साल 2014 सब कुछ ठीक चल रहा था। इंडिया में स्मार्टफोन ऐप्स के यूज़र्स बढ़ रहे थे और चाइना ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और चाइनीज़ अपने ऐप्स का मार्केट एक्सपैंड करने में लग गए। और फिर अप्रैल में उन्होंने लॉन्च किया म्यूज़िकली और फिर शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला जिसने लोगों की सोचने समझने की शक्ति को काफ़ी हद तक कम कर दिया और लॉजिक को उनके दिमाग से दूर, बहुत दूर कर दिया। और फिर साल 2016 में ये म्यूज़िकली ही बन गया टिक टॉक। तो गाइज मेरे पास है आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज। ये है अंडा, इसको आपको अपने सर पे फोड़ने का है ऐसे, और फिर ये वीडियो को डुएट करके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन करना है और जिसने भी मेंशन किया मैं आपको शाउट आउट दूंगा। सीटी बजाए मेरा पुकार वो करेगा इशारे और लड़की ये सारी क्लिप्स एक चाइनीज सोशल मीडिया ऐप से बनाई गई थी और इन सबको देख के आपको इस बात का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी चाइनीज ऐप्स को बैन क्यों किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हेल्प से एक इंसान अपने व्यूज, अपनी आवाज़, अपना टैलेंट वगैरह दूसरों तक पहुंचा सकता है, बशर्ते इनका यूज पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिव तरीके से किया जाए। लेकिन जब कंटेंट और क्रिएटिविटी के नाम पे बेहूदगी प्रमोट की जाती है, जिसमें सभी राइडर और प्रोवाइडर बनते फिरते हैं, और किसी की प्यारी प्यारी आंखों की वजह से रात भर तड़पते हैं, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आती है और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सलूशन निकालती है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 59 चाइनीज ऐप्स और उसके साथ साथ कुछ चाइनीज वेबसाइट्स को भी बैन किया था और इन सब के साथ 47 और क्लोन ऐप्स जो उन 59 ऐप्स से मिलते जुलते थे उनको भी बैन किया था। इन सारे ऐप्स में कुछ ऐप्स ऐसे भी थे जो बिल्कुल ही वाहियात और बेकार थे और इनका सिर्फ एक मकसद था, सोशल मीडिया का माहौल खराब करना। फॉर एग्जाम्पल वीगो, लाइकी, हेलो, हगो और भी बहुत सारे थे, जैसे DU बैटरी सेवर, UC ब्राउजर, CM ब्राउजर, MC ब्राउजर, BC ब्राउजर और पता नहीं क्या क्या। ऐसा लगता था जैसे ये किसी ऐप के नाम नहीं बल्कि किसी को एब्रिविएटेड गाली दी जा रही हो। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 450 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, यानी कि 45 करोड़, जिनमें अराउंड 300 मिलियन से ज़्यादा यानी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग चाइनीज ऐप्स को यूज़ कर रहे थे। इन ऐप्स के बैन के पहले इनका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा था और हर किसी के फ़ोन में एटलीस्ट एक चाइनीज ऐप तो देखने को मिल ही जाता। कुछ नहीं तो कैम स्कैनर नाम का एक ऐप हर स्टूडेंट के स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल ही जाता था और लोग इन ऐप्स का कोई और ऑल्टरनेटिव सोच भी नहीं सकते थे बिकॉज दे वर वर्किंग जस्ट फाइन। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जिसकी वजह से इन सारे ऐप्स को बैन करना पड़ गया? चलिए देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे चाइना अपने इंटरनेट को कंट्रोल करता है। चाइनीज एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हमेशा उसकी गवर्नमेंट के सर्वेलेंस में रहती हैं। आपने उन चाइनीज ऐप्स को यूज करते टाइम एक चीज नोटिस की होगी
कि ये सारे एप्स इंस्टॉल होते टाइम बहुत सारी परमिशंस मांगता है, जैसे लोकेशन, स्टोरेज एक्सेस, कॉन्टैक्ट्स, ब्लूटूथ, कैमरा, माइक्रोफोन वगैरह। जब ये परमिशंस आप उस ऐप को ग्रांट करवाते हैं तब आपकी ये सारी डिटेल्स वल्नरेबल हो जाती है और चाइनीज सर्वर्स से अगर कोई चाहे तो इन सबको एक्सेस कर सकता है। डेटा आज किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल और जरूरी एसेट है और एक कंट्री के लिए इट्स अ गोल्ड माइन। डेटा कुछ भी हो सकता है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके ईमेल्स, आपके चैट्स, आपके लोकेशन कोऑर्डिनेट्स, कुछ भी। आपके लिए मे बी इनकी कोई खास वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील करने में हेल्प कर सकता है। हम आज प्राइवेसी को लेके इतने कंसर्न इसीलिए हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं हमारा प्राइवेट डेटा किसी के हाथ ना लग जाए। हमारे प्राइवेट डेटा का इस्तेमाल हमारे ही अगेंस्ट बहुत तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का लीक होना या फिर किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा का पब्लिक हो जाना। चाइनीज एप्स को लेकर शक तब हुआ जब इन एप्स ने इंस्टॉल होते टाइम अननेसेसरीली परमिशन मांगना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइनीज कैमरा एप्लीकेशन को आपके स्मार्टफोन पे इंस्टॉल होते टाइम कायदे से आपके स्मार्टफोन के कैमरा और उसकी माइक की परमिशन ही मांगनी चाहिए, लेकिन ये ऐप आपसे आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स और लॉगिन के लिए ईमेल आईडी मांग रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम एक चाइनीज वॉलपेपर ऐप का एग्जांपल लें तो ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल होते टाइम उसे आपकी स्टोरेज की परमिशन मांगनी चाहिए, लेकिन अगर वो आपसे आपका गूगल अकाउंट लॉगिन, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन और माइक्रोफोन की परमिशन मांग रहा है तो इसका साफ मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी भी ऐप को लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन जैसी परमिशंस ग्रांट करवाने का मतलब है कि आप अपने फोन के थ्रू किसी दूसरे इंडिविजुअल को आपकी इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी एक्सेस करने की परमिशन आप खुद दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप फोन नहीं भी यूज कर रहे होंगे तो भी एक इंसान जो उस ऐप सर्विस को ऑनलाइन मैनेज कर रहा है वो आपका लोकेशन, आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, इन सबको एक्सेस कर सकता है, जिसकी परमिशन आपने खुद उसे दी है। अगर आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके किसी ऐप में लॉगिन करते हैं तो सिर्फ आपके अकाउंट लॉगिन से एक दूसरा यूजर मे बी आपके बैंक अकाउंट तक भी पहुंच सकता है, अगर आपका बैंक अकाउंट आपके ईमेल आईडी से लिंक्ड है तो, जो कि आज मोस्टली बहुत सारे लोगों का है। तो आप समझ सकते हैं कि डेटा कितना ज्यादा कीमती है। तो इन सारे रिस्क्स और थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर इन सारी चाइनीज ऐप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया ताकि कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड रह सके। और इस ऐप बैन के बाद सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है। मोदी जी, आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू, छी। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, आपने टिकटॉक वगैरह तो कर दिया बैंड, तो जो मेरे हाथ में जो फोन चल रहा है इतने टाइम, ये भी चाइना का बना हुआ है भाई साहब। अभी फोन को भी बैंड करवाओ और मेरा फोन जो है ना iPhone 11 प्रो लेकर आओ भाई साहब। अभी मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज़ दिस। इन आंटी के 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे और ये आंटी अकेली नहीं है। इनके जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे ही माइंडसेट के साथ अपने फॉलोअर्स को भी ऐसा ही वोक मैसेज पहुंचा रहे थे और लोगों को मिसगाइड कर रहे थे और कर रहे हैं और लोग मिसगाइड हो भी रहे हैं। कंटेंट के नाम पे क्रिंज परोसने वाले ये लोग जो सिर्फ लिप सिंक करके अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझ बैठते हैं और जिनकी 5 सेकंड की वीडियो में 4 सेकंड तो स्लो मोशन में ही निकल जाता है। वो टैलेंट और क्रिएटिविटी की बात करता है। ऐसे ही लोगों की बेवकूफी की वजह से वो लोग भी बदनाम हो रहे हैं जो एक्चुअली डिप्राइव्ड हैं और अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे हर कोई बकवास कंटेंट नहीं बनाता था। कुछ लोग थे जो एक्चुअली टैलेंटेड थे एंड दे डिजर्व्ड एप्रिसिएशन।
टैलेंट किसी एक प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं है, बल्कि ये जहां जाएंगे वहां मौके पे चौका मार सकते हैं। इसके लिए इन्हें पर्टिकुलरली एक चाइनीज प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। टिकटॉक जैसे चाइनीज प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ चाइनीज डोमिनेशन हमें साफ देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टिकटॉक पे चाइना के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता था या पोस्ट करता था तो उसकी वीडियो प्रमोट ही नहीं होती थी या फिर उस पर व्यूज ही नहीं आते थे। बीइंग एन इंडियन हमें ये सोचना चाहिए कि चाइना कौन होता है हमें मैनिपुलेट करने वाला या फिर हमारे थॉट्स और व्यूज को कंट्रोल करने वाला। पर ये बात इन आंटी और अंकलों को मे भी थोड़ा देर से समझ में आए, क्योंकि इनके दिमाग में मोस्टली सारी चीजें तो इनके वीडियो की तरह स्लो मोशन में चल रही होती है। तो अगर आप इन अंकलों और आंटियों की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं तो आप भी समझ गए होंगे कि व्हाई द चाइनीज ऐप बैन मेक्स सेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मोर सेंसिबल एंड इंटरेस्टिंग। तब तक